नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार सोनी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिष्कार पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गोल्डन रेज पुस्तक में से एक चैप्टर देखते हैं। उसका सारांश हम देखते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। चैप्टर स्केच पाठ के बारे में। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लेयर बॉयको इज सेट इन द 25th सेंचुरी। वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया ये 25वीं सदी में सेट की गई है, जिसके लेखक क्लेयर बॉयको हैं। इट इज़ ए हमरस टेल ऑफ हाउ ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्स अर्थ फ्रॉम एन इन्वेजन बाय मार्शंस। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है कि कैसे एक प्राथमिक कक्षाओं की कविताओं की पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया था। अबाउट द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, क्या क्या भूमिका निभाएंगे। सबसे पहला पात्र, यानी जैसे ही पाठ शुरू होता है तो सबसे पहला पात्र इतिहासकार आता है, हिस्टोरियन। सी इज ए मेंबर ऑफ द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। वह यानी इतिहासकार जो है प्राचीन इतिहास के संग्रहालय और 20वीं सदी के विभाग की एक सदस्य है। दूसरा जो कैरेक्टर है, थिंक टैंक। ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्शन फोर्सेज एंड प्रिपेयर्स टू इन्वेड अर्थ। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। थिंक टैंक जो है मंगल ग्रह के आक्रमणकारी दल का नेता होता है और पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। नूडल, अगला पात्र है नूडल। ही इज़ एन ट्रेनी अंडर थिंक टैंक। ट्रेनी का मतलब होता है प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण ले रहा होता है उसको ट्रेनी कहा जाता है। ही इज़ एन ट्रेनी अंडर थिंक टैंक। वह थिंक टैंक के नीचे प्रशिक्षु का कार्य करता है। ही इज़ ए सेंसिबल एंड लेवल हेडेड फिगर। अगला पात्र है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊ। दे आर द क्रू ऑफ प्रोब 1। ये तीनों जो हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊ, ये सारे जो हैं मंगल ग्रह के आक्रमणकारी दल के सैनिक होते हैं। दे आर सेंट टू अर्थ टू नो अबाउट अर्थ बिफोर इन्वेडिंग इट। इन्वेडिंग का अर्थ जैसे हमने पहले बताया, इन्वेडिंग का मतलब होता है आक्रमण करना। इन लोगों को पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने से पहले पृथ्वी के बारे में जानने के लिए भेजा जाता है। अबाउट द चैप्टर, हम पाठ के बारे में देखते हैं कि इस पाठ में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहला, यानी पाठ के शुरू होते ही सबसे पहले इतिहासकार आता है। हिस्टोरियन टॉक्स अबाउट ए बुक दैट सेव्ड अर्थ। इतिहासकार उस पुस्तक के बारे में चर्चा करता है जिसने पृथ्वी को बचाया था। इट इज़ द 25th सेंचुरी। यह 25वीं शताब्दी है। द सीन इज सेट एट द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। दृश्य जो है वो प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में दर्शाया गया है। द डिपार्टमेंट इज दैट ऑफ 20th सेंचुरी। और ये विभाग जो है वो 20वीं सदी का विभाग है। हिस्टोरियन टेल्स द पीपल द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। ईरा का मतलब होता है युग, सदी। इतिहासकार यह बताता है कि 20वीं सदी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। There were books on everything, यानी इस युग में, पुस्तकों के इस युग में हर एक चीज़ के ऊपर पुस्तकें थी। They covered all aspects of life. Aspects का मतलब होता है तत्व और life का मतलब होता है जीवन। Covered का मतलब ढकना, यानी they covered all aspects of life, यानी हर एक जीवन के हर एक तत्व के ऊपर, जीवन के हर एक तत्व को ये ढकने का कार्य करती हैं। सी टेल्स दैट मार्शंस, पीपल ऑफ मार्स, डिसाइडेड टू इन्वेड अर्थ इन 2040। इतिहासकार ये बताती है कि मंगल ग्रह के निवासियों ने यह निर्णय किया कि पृथ्वी के ऊपर 2040 में आक्रमण किया जाएगा। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट इट वाज ए बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और सभी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक पुस्तक ने पृथ्वी को बचाया था। सी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड हाउ इट ऑल हैपन। वह प्रोजेक्टर की तरफ या चित्रफलक की तरफ मुड़ती है और यह सब कुछ कैसे घटित हो जाता है। अगला
है थिंक टैंक ऑर्डर्स द इन्वेजन ऑफ अर्थ, यानी इस चैप्टर का जो सारांश है उसका अगले भाग में क्या आता है, थिंक टैंक आदेश देता है। क्या आदेश देता है? पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है। द रूलर ऑफ मार्स, द माइटी थिंक टैंक इज ए प्राउड क्रिएचर हुज हेड इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब अपने आप में, यानी अपने आप को गर्वित महसूस करना। मंगल ग्रह का राजा विशाल थिंक टैंक जो है एक घमंडी प्राणी था जो अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करता था। ही कॉल्स अर्थ ए रेडिकुलस प्लेनेट। रेडिकुलस का मतलब होता है बेकार सा। वह पृथ्वी को एक बेकार सा ग्रह बताता है। ही कमांड्स हिज ट्रेनी नूडल टू कॉल द स्पेस प्रॉब दैट इज इन्वेडिंग द अर्थ। वह अपने प्रशिक्षु नूडल को यह आदेश देता है कि अंतरिक्ष दल को बुलाया जाए जो कि पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। अगला है स्पेस प्रॉब लैंड्स इन सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी। लैंड्स का मतलब होता है उतरना। अंतरिक्ष का जो दल होता है वो सेंट्रविले के सार्वजनिक पुस्तकालय में उतरता है। द स्पेस प्रॉब फाइंड्स इटसेल्फ इन ए सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी। अंतरिक्ष का जो आक्रमणकारी दल होता है वो अपने आप को सेंट्रविले के सार्वजनिक पुस्तकालय में पाता है। दे आर पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है उलझना। वे उलझन में थे। दे आर नॉट फेमिलियर विद बुक्स। फेमिलियर का मतलब नाता नहीं होना। उनका पुस्तकों से किसी भी प्रकार का नाता नहीं था। दे डू नॉट अंडरस्टैंड what are they do not understand what are those thousands of objects। वे ये नहीं समझ पाए कि हजारों की संख्या में क्या वस्तुएं पड़ी हैं। अगला टॉपिक है गैसेज मेड बाय मार्शियंस अबाउट द बुक्स। गैसेज का मतलब होता है अनुमान लगाना। मंगल ग्रह के निवासियों द्वारा किताबों के लिए जो अनुमान लगाए गए। थिंक टैंक आस्क द प्रॉब टीम टू ईट द विटामिन्स गिवन टू दैम। थिंक टैंक अंतरिक्ष आक्रमणकारी दल के सदस्यों को विटामिन खाने के लिए कहता है जो उनको दिए गए थे। दे फॉलो हिम एंड आर एबल टू रीड द बुक। वे उसका अनुसरण करते हैं, यानी वे विटामिन खाते हैं और पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। द लाइन्स आर अबाउट मिस्ट्रेस मैरी एंड हर गार्डन ऑफ कोकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स। ये पंक्तियां जो है श्रीमती मैरी के बारे में थी और उसके बगीचे में जो घोंगे के कवच होते हैं और चांदी की जो घंटियां होती हैं उनके बारे में थी। देयर इज ए लाइन वर ए डिश रन्स अवे विद ए स्पून। और उसमें एक ऐसी पंक्ति भी थी, लेखक की कल्पना आप महसूस करके देखिए। उन पंक्तियों में लेखक ये कहता है कि एक व्यंजन जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है। किसके साथ? एक चम्मच के साथ। यानी एक व्यंजन जो है एक चम्मच के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है। माइटी थिंक टैंक इज अलार्म्ड। अलार्म्ड का मतलब होता है चिंतित होना। विशाल थिंक टैंक जो है वो चिंतित हो जाता है, अचंभित हो जाता है। थिंक टैंक थिंक्स दैट द अर्थलिंग्स वर वेरी एडवांस्ड। एडवांस्ड का मतलब होता है आगे होना। थिंक टैंक ये सोचता है कि पृथ्वी के निवासी, अर्थलिंग्स का मतलब होता है पृथ्वी के निवासी। थिंक टैंक थिंक्स दैट द अर्थलिंग्स वर वेरी एडवांस्ड। थिंक टैंक ये सोचता है कि पृथ्वी के निवासी बहुत ज़्यादा आगे हैं। दे ग्रू सेल्स एंड सिल्वर। ग्रू का मतलब होता है बोना और उगाना। वे कवच और चांदी उगाते हैं। दे हैड टॉट एनिमल्स कल्चर एंड म्यूजिक। वे लोग जानवरों को संस्कृति और संगीत सिखाते हैं। ही थॉट दे वर अबाउट टू सेंड काउज फॉर एन इन्वेजन टू द मून। इन्वेजन का मतलब आक्रमण। वह सोचता है कि पृथ्वी के निवासी गायों को चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोच रहे हैं। ही इज फर्दर टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है डरना। He is further terrified when he is sent the picture of the fallen Humpty Dumpty। वह उस समय बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उसे हम्प्टी डम्प्टी की टूटी हुई फोटो भेजी जाती है। He thinks it to be his picture। और वह सोचता है कि ये उसकी खुद की फोटो है। Think tank calls of the invasion। Calls of invasion का मतलब होता है, calls of का मतलब वापिस बुलाना, रोकना। थिंक टैंक जो है आक्रमण को रोकने का आदेश देता है। ही कैंसल्स द इन्वेजन। वह आक्रमण को रोक देता है। ही आस्क्ड हिज प्रॉब टू लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना।
वह अपने दल को वहां से छोड़ने के लिए कहता है। ही ऑर्डर्स हिज फ्लीट टू एस्केप टू द स्टार अल्फा सेंटोरी एंड इवैक्यूएट मार्स। वह अपने दल को या आक्रमणकारी दल को यह आदेश देता है कि वे सितारे अल्फा सेंटोरी की तरफ चले जाएं और मंगल ग्रह से पलायन कर जाएं। ही वॉन्ट्स टू बी एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम अर्थलिंग्स। और वह चाहता था कि वे लोग इतने दूर चले जाएं। किन से दूर चले जाएं? पृथ्वी के निवासियों से। वह यह चाहता था कि वे लोग पृथ्वी के निवासियों से बहुत दूर चले जाएं। अगला है मार्शंस एंड अर्थलिंग्स आर फ्रेंड्स इन 25th सेंचुरी। यानी मंगल ग्रह के निवासी और पृथ्वी के निवासी 25वीं शताब्दी में आकर मित्र बन जाते हैं। द हिस्टोरियन रिवेल्स दैट इट वॉज मदर गूज, ए बुक ऑफ राइम्स दैट सेव्ड द अर्थ। इतिहासकार इस बात से पर्दा उठाती है कि प्राथमिक कक्षाओं की कविताओं की जो पुस्तक थी उसका नाम था मदर गूज, कि उसने पृथ्वी को बचाया था। एनीवे, हालांकि नूडल सक्सीडेड थिंक टैंक एंड बिकेम द हेड ऑफ मार्स। हालांकि नूडल ने जो है थिंक टैंक पर विजय पाली थी और मंगल ग्रह का राजा बन गया था। मार्स एंड अर्थ वर नाउ फ्रेंड्स। मंगल ग्रह के निवासी और पृथ्वी के निवासी जो हैं अब मित्र बन गए थे। अर्थलिंग्स हैड इवन सेट अप ए लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल मार्सोपोलिस। पृथ्वी के निवासियों ने उनकी राजधानी मार्सोपोलिस में भी एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। फनीली, मजाकिया तौर पर, हाउएवर, हालांकि मार्शंस कुड नेवर गैदर द करेज टू रीड द मदर गूज बुक। करेज का मतलब होता है साहस। फनीली, मजाकिया तौर पर, हालांकि ये कहा जाता है कि मंगल ग्रह के निवासियों ने मदर गूज पुस्तक को कभी भी पढ़ने का साहस नहीं किया। अब हम चैप्टर के हाइलाइट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला पॉइंट है द हिस्टोरियंस वेलकम विजिटर्स टू द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन द 25th सेंचुरी। चैप्टर हाइलाइट्स का मतलब मैं एक बार बता दूं आपको कि हमने अब तक जो सारांश पढ़ा है, यानी इस पाठ का जितना भी हमने सारांश पढ़ा है उसमें से जो मुख्य बिंदु उठकर आ रहे हैं वे क्या क्या हैं। पहला है द हिस्टोरियन वेलकम्स विजिटर टू द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन द 25th सेंचुरी। इतिहासकार प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में, जो कि 20वीं सदी का था, यानी 20वीं सदी के प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में इतिहासकार दर्शकों का स्वागत करता है। दूसरा पॉइंट है सी इन्फॉर्म्स दैम हाउ ए बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम ए मार्शन इन्वेजन इन 2040। और वह उन लोगों को, यानी दर्शकों को, यह सूचना भी देती है कि कैसे मंगल ग्रह के निवासियों द्वारा 2040 के आक्रमण को एक She informs them how a book saved the earth from a Martian invasion in 2040। और वह यह भी बताती है कि कैसे एक पुस्तक ने मंगल ग्रह के द्वारा 2040 में पृथ्वी पर होने वाले आक्रमण को बचाया था। इन 2040 द रूलर ऑफ मार्स ऑर्डर्स द इन्वेजन ऑफ अर्थ। 2040 में मंगल ग्रह का राजा पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है। थिंक टैंक द रूलर सेंड्स ए प्रोब टू अर्थ। मंगल ग्रह का जो राजा होता है थिंक टैंक, वह पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक दल को भेजता है। द प्रोब टीम रीचेज ए लाइब्रेरी बट आर पजल्ड टू सी बुक्स। आक्रमणकारी दल जो होता है, आक्रमणकारी दल एक पुस्तकालय में पहुंचता है, किंतु वह दल जो है पुस्तकों को देखकर उलझन में पड़ जाता है। थिंक टैंक वेरी प्राउडली कॉल्स दैम सैंडविचेज एंड ऑर्डर्स हिज क्रू टू ईट दैम। थिंक टैंक घमंड से, गर्व से उन पुस्तकों को सैंडविच कहता है और अपने दल को उन्हें खाने का आदेश देता है। द ट्रेनी अंडर थिंक टैंक नूडल पॉइंट्स आउट दैट दे मे बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। थिंक टैंक के नीचे जो प्रशिक्षु होता है नूडल, वह यह संकेत देता है कि ये संचार का कोई उपकरण है। थिंक टैंक ऑर्डर्स देम टू लिसन टू द कम्युनिकेशन डिवाइसेज बुक्स। थिंक टैंक
उन संचार के उपकरणों को, यानी उन पुस्तकों को संचार के उपकरणों को सुनने का आदेश देता है। व्हेन दे कांट हियर एनीथिंग, नूडल सेज दैट अर्थलिंग्स वॉच देम। जब उन्हें उनमें से कुछ भी सुनाई नहीं देता, यानी उन पुस्तकों में से कुछ भी सुनाई नहीं देता है, तब नूडल ये कहता है कि पृथ्वीवासी इनको देखने के रूप में काम में लेते हैं। थिंक टैंक आस्क हिज क्रू टू वॉच देम। अब थिंक टैंक जो है उनको पुस्तकों को देखने का आदेश देता है, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द पिक्चर और द लाइन्स ऑफ राइटिंग। किंतु वे उसमें बने हुए चित्रों के अलावा और लिखी हुई पंक्तियों के अलावा उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। दे आर ऑर्डर टू ईट विटामिन्स दैट वर गिवन टू दैम एंड डिकोड द लाइन्स ऑफ राइटिंग। उनको विटामिन्स खाने का आदेश दिया गया, यानी जब मंगल ग्रह से वे रवाना हुए थे तब उनको विटामिन्स दिए गए थे खाने के लिए, उनको खाने का आदेश दिया जाता है। और जो लिखी हुई लाइनें थी, जो रचनाएं थी, जो पंक्तियां थी, उनको पढ़ने का या उनको तोड़ने का आदेश दिया जाता है। आफ्टर कंज्यूमिंग विटामिन्स, यानी विटामिन खाने के बाद, द क्रू इज एबल टू रीड नर्सरी राइम्स एंड वर्ड्स लाइक सेल, सिल्वर, डॉग लाफिंग, काउ जम्प्ड ओवर द मून एटसेट्रा। विटामिन्स खाने के बाद में दल जो है वो प्राथमिक कक्षा की इन कविता की पंक्तियों को पढ़ने में सक्षम हो जाता है, और शब्द जैसे कि सेल, कवच, सिल्वर, चांदी, डॉग लाफिंग, कुत्ता हंस रहा है, काउ जम्प्ड ओवर द मून एटसेट्रा, यानी गाय जो है चंद्रमा के ऊपर से छलांग लगा रही है, इत्यादि इत्यादि। थिंक टैंक अज्यूम्स दैट अर्थलिंग्स वर ए वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। थिंक टैंक को यह विश्वास हो जाता है कि पृथ्वी के निवासियों की जो सभ्यता है वो बहुत आगे है। थिंक टैंक इज फर्दर टेरिफाइड व्हेन ही सीज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। थिंक टैंक उस समय बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उसे हम्प्टी डम्प्टी की टूटी हुई फोटो दिखाई देती है। ही अज्यूम्स दैट अर्थलिंग्स वर प्लानिंग टू कैप्चर हिम बाई इन्वेडिंग मार्स। और जब उसे हम्प्टी डम्प्टी की फोटो दिखाई जाती है ना, तब उसे ये लगता है, उसे अपनी स्वयं की ये फोटो प्रतीत होती है, तो उसे ये लगता है कि पृथ्वी के जो निवासी हैं वो मंगल ग्रह पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ही ऑर्डर्स द मार्शंस fleet to evacuate Mars and he decides to flee to the star Alpha Centauri to escape from Earth। और वह अपने दल को मंगल ग्रह से पलायन कर जाने का आदेश देता है, और वह यह भी निश्चय करता है कि वह सितारे अल्फा सेंटोरी की तरफ भाग जाएगा, यानी पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा। इन द 25th century द हिस्टोरियन सेज दैट पीपल ऑफ अर्थ एंड मार्शंस आर फ्रेंड्स। और 25वीं सदी में इतिहासकार यह बताता है कि 25वीं सदी में मंगल ग्रह के निवासी और पृथ्वी ग्रह के निवासी जो हैं आपस में मित्र बन जाते हैं। अर्थलिंग्स हैव एस्टैब्लिश्ड ए लाइब्रेरी इन द मार्शियन कैपिटल ऑफ मार्सोपोलिस। और पृथ्वी के निवासियों ने मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल परिष्कार को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट से फ़ायदा हुआ है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।